नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। माझा प्रभाग इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 1 की नगर सेविका प्रमिला मथरानी जी है, जो एक शिक्षिका भी है और मंगलवारी जोन की सभापति भी है। हम उनसे जानेंगे कि 5 साल में उन्होंने इस प्रभाग का कितना विकास किया। मैडम, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में स्वागत है। ये बताइए कि आप मंगलवारी जोन की सभापति भी हो और प्रभाग 1 की एक नगर सेविका हो। क्या बताओगे 5 साल में आपने इस प्रभाग में कैसा विकास किया है और कितना विकास किया? प्रभाग 1 में मैंने नहीं, यानी चारों नगर सेवक ने और हमारे आमदार साहब डॉक्टर मिलिंग माने को मिला करके कई करोड़ों का काम हुआ है। जो काम 5 साल के पहले नहीं हुआ, 30-40 साल में कुछ काम नहीं हुआ, वो हम लोगों ने 5 साल में करके बताया। इसमें हमारे साथ में गडकरी साहब का भी फंड रहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी काफ़ी निधि दी थी। तो इतनी सारी निधि मिलने के कारण हमारे प्रभाग का बहुत ही यानी विकास हुआ है। कई काम किए गए, कई सीमेंट रोड बने गए हैं, कई गार्डन बनाए गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था पानी का था। खास करके मैं अपने घर का ही बताना चाहूँगी। 2 साल पहले मेरे घर में पानी बिल्कुल नहीं आता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था जब हम 2017 में जीत के आए तो करीब 300 टैंकर पानी के यहाँ से जाते थे, परंतु अभी 24/7 का इतना बड़ा काम यहाँ पर हुआ इस प्रभाग में, तो जिसके कारण भी एक भी टैंकर नहीं जाता। हमारी यहाँ की जनता बहुत खुश है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पानी का था वो यानी टोटली सॉल्व हो गया है। जगह जगह पर लाइट के पोल लगाए गए हैं। 50 साल पुरानी जो सिवर लाइनें थी वो सिवर लाइन करीब 80% चेंज की गई है। तो जो भी बेसिक चीज़ें थी जनता के लिए, वो सब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। विरोधकों का ऐसे कहना है कि ये जो विकास जो हुआ है वो हमारे कार्यकाल में हुआ था। ये जो यहाँ पे जो स्थिति है कचरे की स्थिति, और ये उन्होंने कहा है कि कचरा भी आज भी जैसी थी वैसी स्थिति में है। जैसे ये जिंजर मॉल हो गया, उसके बाजू में कचरा घर है, उसकी सफाई बराबर नहीं होती, ऐसे विरोधकों का कहना है। क्या बताओगे? जिंजर माल के पास में इतना बड़ा यानी कचरे का ढेर लगा रहता था कि जो पब्लिक इटारसी पुलिया से जरीपटका में एंटर होती थी इतनी स्मेल आती थी। वो तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो हम लोगों ने सॉल्व करा है। वहाँ पर अभी कचरे का कोई ढेर नहीं लगता है। डेली कचरे की गाड़ियाँ आती रहती है। 5 साल पहले कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं आती थी। तो कचरे का प्रॉब्लम तो है ही नहीं सर, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा प्रभाग है। डेली स्वीपर लोग यानी झाड़ू वगैरह लगाते हैं। कचरे की गाड़ी डेली आती है, गाने बजाने के साथ में आती है। तो ये कचरे का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। ये जो विरोधी जो बताते हैं, क्या कहोगे विरोधियों को, क्या बताओगे आप? सर नेचुरल है, विरोधियों का तो काम ही है कुछ न कुछ बोलना, सवाल ही नहीं उठता है। मैं क्या बोल रही, आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि 5 साल में कितना विकास हुआ यहाँ पर। सब जनता बराबर आपको बराबर बताएगी, आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि जनता जनार्दन ने हमें बताया है कि आप यहाँ पे जो विकास पहले 5 साल में नहीं हुआ था वो इस 5 साल में ये भारतीय जनता पक्ष के जो नगर सेवक है उन्होंने किया। ये हमें जनता ने भी बताया है। जो यानी सीवर लाइन हो या ड्रेनेज लाइन हो, वाटर लाइन हो, ये सबकी समस्या हमारी छूट गई, ऐसे जनता ने बताया। अभी मैं एक बात करूँगा कि इटारसी पुलिया की काफ़ी समस्या थी। तो ये जो इटारसी पुलिया है, ये इटारसी पुलिया का जो निर्माण कार्य है, कांग्रेस कहती हम कर रहे हैं और बीजेपी कहती कि मैं कर रहे हो। तो क्या ये किसके निधि से हो रहा है? सर इटारसी पुलिया का जो काम चालू है तो उसके लिए हमारे सम्मानीय खासदार नितिन गडकरी जी ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं और उन्होंने इटारसी पुलिया का भूमि पूजन किया था। ये हमारी पार्टी ने दिया है, हमारे नेता ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है इसकी निधि। मैं चैलेंज के साथ कर रही हूँ, कहना चाहूँगी कि इसका भूमि पूजन भी गडकरी साहब ने किया था और उन्होंने 100 करोड़ की निधि दी है, जिससे इटारसी पुलिया का काम हो रहा है। और ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो हमारे सम्मानीय नितिन गडकरी जी ने सॉल्व करवाया है। यानी जो लोक नेता नितिन गडकरी जी है और एक देश के एक लोकप्रिय मंत्री भी है, उनके निधि से ये इटारसी पुलिया का काम हो रहा है, ऐसे आपका कहना है? बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। यानी कांग्रेस ने जो दावा किया है वो फोल है? बिल्कुल गलत है।
गडकरी साहब की निधि दी गई है और उन्होंने इनका भूमि पूजन किया था। ये मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ। अभी देखिए, अभी ये प्रभाग की रचना बदल गई है, प्रभाग 15 हो चुका है। अब प्रभाग 15 में अगर मान के चलो, अगर फिर एक बार आपको चांस मिलता है, भारतीय जनता पक्ष की ओर से फिर एक बार आपको चांस मिलता है, तो किस प्रकार से विकास की रणनीति रहेंगी आप? भारतीय जनता पक्ष यदि मुझे फिर से यानी टिकट देते हैं और यदि मैं जनता का सहयोग रहा और यदि मैं जीत के आई, तो ये जो प्रभाग की रचना की गई है तो वो अच्छी है। बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारी सीट जरूर निकलेगी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, क्योंकि काम बोलता है, जनता को पता है। मान लो कुछ एरिया रह भी गई है तो वो एरिया को हम सबसे पहले सॉल्व करवाएंगे। लोगों को पता है कि काम जो करता है, कौन सी पार्टी करती है, कौन सी नहीं करती है। ये बीजेपी पार्टी करती है, वो काम में विश्वास करती है। हमारे नरेंद्र मोदी का नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि हम लोग जीत के आएंगे, जो एरिया रह गई है तो सबसे पहले हम वहाँ काम करेंगे। ये मैं बिल्कुल आश्वासन देती हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप मंगलवारी जोन की सभापति हो, आपके अंतर्गत काफ़ी प्रभाग आते हैं, यानी 4 प्रभाग आते हैं, तो और नगर सेवक, तो इस प्रभाग में स्लम बस्तियां भी ज़्यादा है, तो जो निधि आपको सभापति के तौर पे मिलता है प्रभाग के विकास के लिए, वो निधि का वितरण किस प्रकार से किया? जोन में जो निधि मिली थी तो मैंने बराबर, मेरे अंडर में 4 प्रभाग आते हैं, 1, 9, 10 और 11, 16 नगर सेवक हैं और बराबर मैंने उसमें यानी निधि का बंटवारा बराबर किया। 16 नगर सेवकों को बुलाया गया था, मीटिंग हुई और मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। यानी कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं, वो अपोजिशन पार्टी वाले हो या हमारे पार्टी के हो, मैंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल आप 16 ही नगर सेवकों से पूछ सकते हैं, मेरा निधि का बंटवारा बराबर हुआ, चाहे हाँ। यहाँ पे शिक्षा की स्थिति क्या है और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति 1.5 साल से हमारे यहाँ लखवानी हाल है, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर चालू है। टिल अप्रैल से लेकर के अभी तक कंटिन्यू चालू है। वहाँ पहले भी RT-PCR की टेस्ट हुई थी काफ़ी महीने कंटिन्यू, और अभी भी वहाँ चालू है। 1.5 साल से वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर हो रहा है। इस प्रभाग में करीब 60-70 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कितना कोटि का विकास इस प्रभाग में 5 साल में हुआ होगा? करीब 300-400 करोड़ का काम यहाँ पर इस प्रभाग में हुआ है। 400 करोड़ का। चारों नगर सेवक, हमारे खासदार सम्मानीय नितिन गडकरी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे पूर्व आमदार डॉक्टर मानिक जी, यानी सातों को मिला करके करीब 400 करोड़ का काम हुआ है। तो ये हमारे साथ में थे प्रभाग क्रमांक 1 की नगर सेविका प्रमिला मथरानी जी, जो कि मंगलवारी जोन की सभापति भी है। इन्होंने दावा किया है कि प्रभाग क्रमांक 1 में 300 से 400 कोटि का हमने विकास किया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।